We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भगवान विष्णु का वो अवतार जो अभी तक हुआ ही नहीं है, भगवान का वो रूप जो किसी ने अभी तक देखा ही नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों बीत चुके हैं और ये कलयुग का प्रथम चरण है। अभी तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और धर्म शास्त्रों के अनुसार जब धरती पर पाप चरम पर होगा तो पाप और पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे और पापियों का सर्वनाश कर देंगे। इसी को लेकर आज न्यूज नेशन की टीम पहुंची है देश की राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के संभल, वो संभल जिसका नाम धर्मशास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है। और रहस्य में आज पड़ताल इसी की होगी, क्या विष्णु अवतार कल्कि सत्य हैं, क्या इसके प्रमाण सत्य हैं। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि, बहुत स्वागत है आप सभी का। एक ईश्वर के अवतार की कहानी की पड़ताल हमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के एक जिला संभल तक ले गई, जिसे सतयुग में सत्यव्रत कहा गया, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल। उसी संभल में उस तोता मैना की कब्र मिलती है जिसकी प्रेम कहानी सदियों पुरानी है, जिनके प्रेम को देखकर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक पसीज गए थे। वही संभल हमें भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा करता मिला। भगवान कल्कि का भव्य धाम तैयार करता मिला, जिस धाम को इस युग के अंत तक अपने आराध्यों को पाना है, ईश्वर के अवतार को पाना है। क्या संभल वही जगह है जहां पर विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म होना है, उन्हें अवतार लेना है? ऐसे कई सवाल हैं जो जहन में आते हैं और धर्मशास्त्रों में जो वर्णित है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश का संभल वही जगह है जिसे अब विष्णु की धरती कहा जाने लगा है। क्या वाकई संभल में ही विष्णु अवतार लेने वाले हैं? क्या वाकई ऐसा होगा कि पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में संभल में ही अवतरित होंगे? आइए इसी को जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं संभल में कल्कि धाम मंदिर पर और यहाँ पर हम जानेंगे क्या है इसका रहस्य। तो आखिर कलयुग का अंत करने वाले और सतयुग का आरंभ करने वाले उस ईश्वर का संभल से नाता क्या है? आखिर कल्कि भगवान के अवतार की मान्यता का आधार क्या है? इतिहासकार बीके चतुर्वेदी के मुताबिक इन प्रश्नों का उत्तर वेद व्यास रचित महाभारत में मिलता है। महाभारत में भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन मिलता है। कथा में एक जगह धर्मराज युधिष्ठिर से मार्कंडेय ऋषि संवाद करते हैं और बताते हैं कि जब कलयुग में अधर्म चरम पर होगा तब संभल नाम के गांव में कल्कि भगवान अवतार लेंगे। वो एक गुणी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा। धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया कि वैशाख महीने में जब चांद की रात होती है, यानी करीब करीब 21 अप्रैल से 15 मई के बीच जब शुक्ल पक्ष चल रहा होगा, तब द्वादशी के दिन ईश्वर का अवतार होगा जो ब्राह्मणों की एक सेना बनाएंगे, जो बुराइयों का विनाश करेंगे। धर्मशास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसका संरक्षण करते हैं और जब जब इस संसार में पाप और पापियों का प्रभाव बढ़ता है तब तब वो अवतार लेते हैं। अब तक उनके 9 अवतार हो चुके हैं। इसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध अवतार हो चुके हैं और कल्कि अवतार बाकी है। भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु के इसी 10वें अवतार का रहस्य समझने के लिए हम पहुंचे संभल के कल्कि धाम में, जिसका नाता है कल्कि अवतार से। कल्कि भगवान के अवतार की कथाएं भिन्न भिन्न जगहों पर मिलती हैं और भिन्न भिन्न भी होती हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भी कल्कि अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु यश भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे, वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। माता का नाम सुमति होगा और पत्नी का नाम पद्मा होगा, जो मां लक्ष्मी का ही एक और नाम है।
ऐसी भी कथा है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी रामावतार के समय से भगवान विष्णु से विवाह के लिए तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। 8 संबल है, मैं वो सब दूर घूम आया और मेरे साथ में हनुमान जी महाराज थे, वो मेरे को ले गए और सभी अनुभव करवाया। संबल उड़ीसा में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तिब्बत में, फिर मध्य प्रदेश चंबल, फिर राजस्थान में सांबा और गुजरात में सरमबड़ा, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला कोई जगह पे। फिर बाद में मेरे गुरुजी से मैंने बात करी कि गुरुजी ये संबल तो क्या मिल नहीं रहा है। तब गुरुजी ने बोला कि तुम वापस उड़ीसा जाओ, वहाँ भानु प्रताप चावड़ा है, महानंदा नदी की कॉलोनी में रहते हैं, बी 81-82 में। उन्होंने फिर मैं वहाँ गया, वहाँ से उन्होंने सारा नक्शा बताया। तो कोई, मैंने बोला मैं वहाँ सब दूर हो आया हूँ, कोई नया हो तो बताओ। तो वो यूपी का नक्शा ला के मेरे को संबल बताया। तो मेरे को बोला रास्ता बताओ। तो बोले यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद, हसनपुर होके संबल बस रास्ता है और ट्रेन से मुरादाबाद होके संबल आ सकते। तो ये संबल में यहाँ आया तो यहाँ सब प्रमाण मिल गया। यहाँ 68 तीर्थ है, रामगंगा और भवगंगा के बीच में संबल है, प्लस यहाँ कल्कि मंदिर भी है। प्रश्न ये भी है कि आखिर कल्कि के अवतार की पहचान कौन करेगा? आखिर वो कौन होगा जो बताएगा कि ईश्वर का अवतार हो चुका है? इतिहासकारों के मुताबिक इस प्रश्न का भी महाभारत में उत्तर दिया गया है। महाभारत के मुताबिक पृथ्वी के 9 मृत्युंजय में से 2 यानी परशुराम और अश्वत्थामा जैसे अमर ईश्वर उनकी पहचान करेंगे। परशुराम उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देंगे और मार्शल आर्ट के जनक अश्वत्थामा उन्हें युद्ध कौशल का ज्ञान देंगे। मान्यता है कि हजारों वर्षों तक तप कर चुके परशुराम को शिव ने आशीर्वाद दिया था और उन्हें नकारात्मकता का नाश करने वाला फरसा दिया था। उसी तरह परशुराम भी कल्कि का मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें अधर्म पर धर्म की विजय के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वो परशुराम ही होंगे जो कल्कि भगवान को बताएंगे कि उन्हें रत्नमारु नाम की तलवार कैसे और कहां से प्राप्त करनी है। वो भगवान परशुराम ही होंगे जो कल्कि भगवान को महादेव से स्वर्ग का तोता शुक को प्राप्त करने की विधि बताएंगे और इसके साथ ही उनका कार्य संपूर्ण हो जाएगा, जिसकी पटकथा खुद भगवान विष्णु ने लिखी थी अपने प्रिय कदम्ब वृक्ष के नीचे। स्कंद पुराण में वर्णित 5205 वर्ष पुराना ये कदम का पेड़ साक्षी है उस संवाद का जो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से किया था। जब वो दोनों यहाँ विश्राम करने के लिए रुके तो प्रभु कृष्ण ने रुक्मणी से कहा था कि कलयुग में कल्कि अवतार होगा उनका, और वो अवतार होगा संभल में, यानी उत्तर प्रदेश के संभल का जिक्र स्कंद पुराण में भी है। मान्यता है कि जब विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण रुक्मणी का अपहरण कर भागे थे, तब उन्होंने कुछ समय इसी संभल में गुजारे थे और अपनी पत्नी रुक्मणी के सामने ही उन्होंने कल्कि अवतार का राज खोला था। कि सबसे पहले रुक्मणी को कृष्ण भगवान ने यहाँ बात बताई थी, ये कल्पतरु का पेड़ 5205 वर्ष का पुराना है। इसी कदम के पेड़ नीचे भगवान कृष्ण जी ने रुक्मणी को कहा था कि कलयुग में कल के अवतार लेके मैं संभल में आऊंगा। ये संभल राम गंगा और भवगंगा के बीच में जो संभल है, यहाँ मैं प्रकट होऊंगा। वैदिक सिविलाइजेशन की कथा कहती है कि भगवान विष्णु एक ईश्वर हैं जो बार बार अवतार लेने के लिए अभिशप्त हैं, और पुराणों में इस अभिशाप की भी एक कथा मिलती है जो कहती है कि एक बार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि उन्हें बार बार मृत्यु लोक में अवतार लेना होगा। कथा है कि एक बार मृत्यु के भय से असुरों की सेना महर्षि भृगु के आश्रम में आकर छिप गई थी। वो निहत्थे थे और उस समय आश्रम में महर्षि भृगु और शंकराचार्य उपस्थित नहीं थे। असुरों ने भृगु की पत्नी काव्य माता से शरण देने की याचना की और ऋषि माता का दिल पिघल गया। उन्होंने इंद्र देवता का ध्यान किया और असुरों की सुरक्षा की सारी शक्तियां प्राप्त कर ली। लेकिन इसके बाद इंद्र आदि देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। कथा कहती है कि तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता के सिर को धड़ से अलग कर दिया था और असुरों का भी संहार कर दिया था। लेकिन भृगु ऋषि जब अपने आश्रम वापस लौटे तो उन्होंने श्राप दिया कि भगवान विष्णु को समय समय पर
पृथ्वी पर आना पड़ेगा और अपने प्रियजनों की मृत्यु की पीड़ा झेलनी होगी। इसीलिए भगवान विष्णु को अंतिम बार अवतार लेना होगा। संभल में कल्कि भगवान के रूप में आना होगा। संभल में मौजूद कल्कि धाम का एक सबसे बड़ा साक्ष्य है ये मंदिर, जिसे ब्रह्मा जी ने कृष्ण के कहने पर महज एक रात में बनवाया था। और देखिए, शिवलिंग की स्थापना की गई थी। लोगों की आस्था है कि यहाँ पर जिन्हें संतान नहीं होती, वो मनोकामना मांगने के लिए भगवान शंकर के आगे आते हैं और उनकी संतान की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। कल्कि भगवान को लेकर तमाम मान्यताएं चली आ रही हैं और सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये अवतार होगा कब? हमारी वो कौन सी पीढ़ी होगी जिस काल में अधर्म चरम पर होगा? पुराण और धर्मशास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। धर्म ग्रंथ ये भी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग शुरू हो गया था। कलयुग का प्रारंभ 2102 ईसा पूर्व से हुआ है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। इसका मतलब कलयुग के 5,126 साल बीत चुके हैं और 4,26,874 साल अभी बाकी हैं। पुराण ये भी बताते हैं कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा, यानी अवतार के साथ ही कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। यानी कल्कि के अवतार में अभी 4.25 लाख साल से ज्यादा समय बाकी है, लेकिन हजारों वर्षों से उनकी कहानी चली आ रही है, जिस कहानी को कल्कि भगवान की सवारी देवदत्त घोड़े से भी जोड़ा जाता है। देश में जगह जगह कल्कि भगवान के मंदिर में उनके घोड़े के पांव को जख्मी दिखाया जाता है और मान्यता है कि जिस दिन देवदत्त का जख्म भर जाएगा उस दिन कल्कि भगवान अवतार ले चुके होंगे। और ऐसी ही एक मान्यता संभल में भी मिलती है। संभल के इस कल्कि धाम का एक प्रमाण है ये कुंड। इस कुंड का निर्माण ब्रह्मा जी ने एक रात में किया था और कहा जाता है कि इस कुंड के पानी में स्नान करने से हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताऊं, जो यहाँ पर कई तरह की कहानियां और मान्यताएं हमें सुनने को मिली, वो ये कि जो घोड़ा आप देख रहे हैं, दरअसल इस घोड़े के पैर पर एक जख्म है और उसके पीछे कहानी ये है कि जैसे जैसे वो घाव भरता जाएगा और जिस वक्त जिस दिन वो घाव पूरा भर जाएगा उसी दिन कल्कि का अवतार मतलब अवतरित होगा। दूसरी कहानी ये है कि जो घोड़े का एक पांव है वो जमीन पर ना होकर थोड़ा ऊपर है और जिस दिन वो जमीन से लग जाएगा उस दिन अवतार ले लेंगे 10वें रूप में कल्कि विष्णु के। लेकिन यहाँ आकर हम आपको ये बता दें कि ऐसा कोई आधार नहीं है, ये आधारहीन कहानियां हैं। एक संभलपुर ओडिशा में भी है। वहां भी मां संभलेश्वरी देवी का मंदिर है, जहां ईश्वर के अवतार लेने की प्रार्थना की जाती है। कल्कि धाम भी बना हुआ है। महापुराणों में जिस संभल में कल्कि अवतार का उल्लेख किया गया है, उसकी कुछ पहचान या निशानियां बताई गई हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। अर्थात जिस स्थान पर कल्कि अवतार होगा वहां 68 तीर्थ, 19 धर्मकूप, मध्य में शिवलिंग, कदम्ब का प्राचीन पेड़ और दक्षिण में गंगा का होना बताया गया है। ये सभी प्रमाण उत्तर प्रदेश के संभल में मिलते हैं। ये संभल है, ये बाहुगंगा इधर है, इधर रामगंगा इधर है। बाहुगंगा इधर, रामगंगा इधर। हाँ, तो ये गंगा के बीच में जो संभल है, तो ये संभल के अंदर में अवतार धारण करके आऊंगा। विष्णु ब्राह्मण के घर, ये भागवत जी में 12 स्कंद 2 में स्पष्ट बात लिखी है। इतिहास बताता है कि सनातन की इस आस्था से आक्रांता बाबर भी घबराता था और इस घबराहट में उसने कल्कि से जुड़ी आस्था को भी कुचलने की कोशिश की। बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। ये 3 मस्जिद अयोध्या में बाबरी मस्जिद, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद है। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जश्न मनाया और अपनी बेगम काबुली बेगम के नाम पर मस्जिद बनवाई। तो अयोध्या में त्रेता युग के ईश्वर भगवान राम का मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का ढांचा खड़ा कराया और कलयुग में अवतार लेने वाले कल्कि भगवान का मंदिर तोड़ शाही मस्जिद बनवा दी। आज ये मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के नियंत्रण में है। श्री राम शर्मा ने 1940 में लिखी अपनी पुस्तक में संभल के मंदिर ढहाने और उसी के अवशेषों में
मस्जिद बनाने के इतिहास को दस्तावेज के तौर पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि बाबर के कहने पर हिंदू बेग ने संभल में हिंदू मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जब संभल में दोबारा मंदिर का निर्माण करवाया तो कल्की के धाम का वैभव एक बार फिर लौट आया, जिस वैभव को अयोध्या के स्तर पर ले जाने की तैयारी है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कंकण बंधनान् ओम जदावदनान् दाक्षायण। वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई, बल्कि ये रचता चला गया। ईश्वर की उपस्थिति ने इसे मात्र होने दिया। तो क्या उसी तरह से कल्की भी सत्य हैं, जिन्हें 4.25 लाख साल बाद इस धरा पर अवतार लेना है, जिन्हें देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होना है, रत्नमारु नाम की तलवार को धारण करना है और अधर्म का विनाश करना है। पुराणों में जिस संभल में कल्की अवतार का उल्लेख किया गया है, उसकी निशानियां और मान्यताएं हमें उत्तर प्रदेश के संभल में मिली। आज की रहस्य की पड़ताल और हमारी खोज यहीं खत्म होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई रहस्य की पड़ताल में। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।